कैलकुलेटर का प्रयोग करके ई आधार पर 67 का लघुगणक का मान निकटतम हजारवें मतलब नियरेस्ट थाउजेंड तक पता कीजिए। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ई एक बहुत ही विचित्र संख्या है जिसे हम अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। इसका मान लगभग 2.71 इत्यादि अनगिनत संख्याओं के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ई आधार पर 67 का लघुगणक, यहाँ ई केवल एक संख्या है, यानी ये पाई की तरह ही एक संख्या है। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये 2.71 इत्यादि आधार पर 67 का लघुगणक है। ये दोनों एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब देखते हैं कि हमें ई की घात कितनी बढ़ानी होगी जिससे हमें 67 मिल सके। चलिए इस तरह लिखते हैं। मान लीजिए ये x के बराबर है और ई की घात x बराबर 67 है, तो हमें यहाँ x का मान पता करना है। पारंपरिक तौर पर हम यहाँ लघुगणक का आधार ई नहीं लिखते, जबकि ई लघुगणक में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला आधार है। हम लघुगणक का आधार ई इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ई आधार पर लघुगणक एक प्राकृतिक लघुगणक मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, और ये इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ई प्रकृति में कई बार दिखाई देता है। तो ई आधार पर 67 का लघुगणक को लिखने का दूसरा तरीका, या यूं कहिए कि इसे लिखने का खास तरीका प्राकृतिक लघुगणक है। ध्यान दीजिए, ये ln है। हम इसे लॉग नेचुरल पढ़ते हैं, जिसे फ्रांसीसी या शायद कहीं और से लिया गया है। तो ये प्राकृतिक लघुगणक 67 है और ये ई आधार पर 67 का लघुगणक के बराबर है। ये दोनों समान चीज हैं। तो यहां हमें ई की घात कितनी बढ़ानी होगी जिससे हमें 67 मिल सके। जहां कहीं भी आप ln देखते हैं तो इसका मतलब ई आधार पर लघुगणक या लॉग बेस ई होता है। अब यहां पर हम कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना 2.71 इत्यादि की घात को हल करके 67 के बराबर करना कठिन होगा। तो अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। यह मेरा खास कैलकुलेटर है, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेटर में इसे हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ऐसा कैलकुलेटर है तो आप इस कथन यानी प्राकृतिक लघुगणक 67 को इसमें लिख सकते हैं और इसका परिकलन कर सकते हैं। यहां ln मतलब प्राकृतिक लघुगणक का बटन है, तो ये ln 67 है। अब इसके बाद अगर हम एंटर बटन दबाते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर नहीं है तो पहले हमें 67 टाइप करना होगा और फिर ln बटन दबाना होगा। लेकिन यहां इस कैलकुलेटर में हम बिल्कुल वैसे टाइप कर सकते हैं जैसे हम लिखते हैं। तो ये 4.20469 इत्यादि है। ध्यान रहे, हम इसे निकटतम हजारवें तक सन्निकट करना चाहते हैं, तो ये 4000वें स्थान पर है, और चूंकि इसके बाद की संख्या 5 या उससे बड़ी है इसलिए हम इसे सन्निकट कर देंगे। तो ये लगभग 4.205 के बराबर होगा, और ये वास्तव में काफी सही भी लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई 2 से बड़ा है और 3 से छोटा होता है। और अगर हम ध्यान दें तो 2 की घात 4 बराबर 16 होता है और 3 की घात 4 बराबर 81 होता है। यहाँ 67 16 और 81 के बीच की एक संख्या है, और ई भी 2 और 3 के बीच की एक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2.71 इत्यादि की घात 4 या इससे थोड़ी ज्यादा है तो वो 3 की घात 4 के लगभग बराबर होती है। और ये सही भी है, क्योंकि ये 3 के लगभग है, यानी 2.71 यहाँ 2 के बजाय 3 के ज्यादा पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसकी घात 4 से थोड़ी ज्यादा है तो हमें 67 मिलता है।